है ना। 30 डिवाइड बाय 28 into 100. 31 divided by 28 into 100. 32 divided by 28 into 100. सबके बेस में 28 आएगा. 34 divided by 28 into 100. 36 28 into 100. ये हमने कर दिया सिंपल फिक्स्ड बेस इंडेक्स 2008 एज अ बेस ईयर. अब इसके जो भी आंसर आए सर इसमें कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है कि डायरेक्ट या ना कैलसी पे कैलकुलेट करके आंसर ही लिख दे? मैंने लिखा उतना लिखाना है, बस मैंने जो लिखा उतना दिखाना है. चलो चेन बेस इंडेक्स ढूंढते हैं. सीबीआई चेन बेस इंडेक्स. अब यहां फॉर्मूला क्या है? यहां हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर. यस, प्रीवियस ईयर बोलो, प्रीसीडिंग ईयर बोलो. प्रीसीडिंग ईयर into 100. तो ये हो गया बाजू में ही. चलिए फर्स्ट ईयर की बात करेंगे 2008. 2008 में इंडेक्स दोनों में पहले कितना रहेगा? 100 ही रहेगा. आप एफबीआई से गिनो या सीबीआई से गिनो, जहां से आप स्टार्ट करते हो इंडेक्स गिनना, वो ऑलवेज तो 100 ही रहेगा. उसको हम 100 मान लेंगे. उस ईयर में जो भी प्राइस थी, जो भी वैल्यू थी, वो 100 है. फिर आपको चेंज देखना है ना परसेंटेज के फॉर्म में. चलिए 2009 में क्या होगा? वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज 28.50 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर इज 28 into 100. तो एग्जैक्टली सेम हो गया दोनों का. एफबीआई सीबीआई सेम हो गया पहले दो के लिए. तीसरे से चेंज होगा. देखो 29.50 करंट ईयर, पिछला साल लेना है. पिछला साल इज 28.50 into 100. फिर यहाँ पे 30 प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 29.50 into 100 and so on. आप देख रहे हो कि आपका बेस चेंज हो रहा है. देखो यहाँ बेस कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता है. और यहाँ बेस जो लेते हैं वो पिछला साल लेते हैं, प्रीसीडिंग ईयर वाला, प्रीवियस ईयर का बेस लेते हैं. ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या था? फिर से आपको ढूंढना है एफबीआई से. ये सब गिनना बाकी है आपको, गिन लेने का ये सब. हेलो, मैंने नहीं गिना है ये सब. फिर से आपको ढूंढना है. कैसे? एफबीआई से ढूंढना है फिक्स्ड बेस इंडेक्स. तो अगेन मैं क्या बोलूंगा? वैल्यू ऑफ अ करंट ईयर
डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ अ बेस ईयर इन 200। लेकिन यहाँ पे बेस ईयर क्या लेना है, यहाँ पे बेस ईयर लेना क्या है, यहाँ जो है ना ये बोला, ये क्या बोला था आपको, क्या कहा है 2009 एंड 2010। 2009 मतलब ये रहा, 2010 मतलब ये रहा। इसकी जो प्राइस थी ना, उसका जो प्राइस है उसका एवरेज निकालो। तो क्या करना है 28.50 प्लस 29.50, इन दोनों का एवरेज निकाल देना है। समझ में आया? तो ये 30 एंड 58 होगा, ये डिवाइड बाय 2 29। एम आई राइट? इन दोनों की प्राइस का एवरेज निकाल देना है, और इस एवरेज को हम बोलने वाले हैं क्या, बेस ईयर की वैल्यू। अब क्या होगा देखो, यहां देखो फर्स्ट ईयर, यहां देखिए यहां 28 आएगा, वैल्यू ऑफ करंट ईयर 28, ये 29 आएगा इंटू 100। समझ रहे हो? 28.50 अपॉन 29 इंटू 100, सबके नीचू लिख देना है 29, बात खत्म। $29.50 into 29 into 100 divided by 30 divided by 29.50 into 100। सॉरी, ये आ जाएगा 29। समझ गए ना? 31 डिवाइड बाय 29 into 100। ढूंढना होता है, क्या ढूंढना है हमको, जनरल इंडेक्स। जनरल का मतलब क्या, कॉमन। कॉमन मतलब क्या, एवरेज। ये ढूंढना है by fixed based method with the year 2011 and by chain based method। मैं फिक्स बेस से कराता हूं, चेन बेस से आप ट्राई करोगे। चलिए पहला कॉलम बना देंगे हम ईयर का। अच्छा, यहां थोड़ा अलग तरीके से यहां लिखेंगे, जैसा उसने लिखा है वैसा ही लिखेंगे। आइटम, इस तरफ आइटम रहेगी और इस तरफ रहेगा ईयर, है ना? समझ रहे हो ना? जैसा उसने बनाया है वैसा ही लिखेंगे। आइटम में विट, राइस एंड शुगर। ईयर में 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015। ओके, हमको करना है जनरल इंडेक्स, लेकिन कौन सी मदद से हम कर रहे हैं, फिक्स बेस से कर रहे हैं, एफबीआई से कर रहे हैं। एफबीआई
बेस ईयर किसको लेना है? 2011। फॉर्मूला क्या है एफबीआई की? इसको हम बोल सकते हैं P1 बाई P0 इंटू 100। शॉर्ट में वैल्यू ऑफ अ करंट ईयर, वैल्यू ऑफ अ बेस ईयर इंटू 100। 2011 को आपको बेस बनाना है, 2011 को। तो 2011 में वेट का इंडेक्स कितना होगा? 100। राइस का कितना? 100। सबका 100 ही होगा ना उस दिन को। 2011 में तो इंडेक्स सबका 100 ही रहेगा ना। सबका इंडेक्स 100 रहेगा, 2011 बेस ईयर है इसलिए। 2012 में विट की प्राइस कितनी है? 18.50 डिवाइड बाय बेस ईयर यानी 11, 18 इंटू 100। 2012 में राइस की प्राइस कितनी है? 36। 2011 में कितनी थी? 30 इंटू 100। शुगर की प्राइस कितनी है? 31। 11 में कितनी थी? 30 इंटू 100। चलिए 2013 की बात करते हैं। 18.90 डिवाइड बाय 18, सबके बेस में तो सेम ही रहेगा ना। 38 डिवाइड बाय 2014 में 19 बाय 18 इंटू 100, 38 बाय 34 बाय 15 में चलो अब देखो इन तीनों का करना है टोटल। ये हो गया 300। कितनी आइटम थी? आइटम थी 3, विट राइस एंड शुगर। तो एवरेज इंडेक्स कितना आएगा? 100। ये एवरेज आ गया, एवरेज एवरेज। इन सब का आंसर चाहिए होगा हमको। बताओ इसका आंसर कितना आया? 102.7 102.78। 78 इसका 120 120.00 1 120.00 103.33 सबका टोटल 326.11 डिवाइड बाय आइटम कितनी थी? 3। 108.70 सबका इस तरीके से गिनना है, डिवाइड बाय 3 कर देना है, सबका इस तरीके से ढूंढना है हमको।